सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते सिलसिले तोड़ गया। ये दर्द जो है ये मोहब्बत के बाद आवाज में पैदा हुआ है, ये पहले भी बिल्कुल था? बिल्कुल बिल्कुल यही सुनना चाहते हैं हम। हाँ बिल्कुल। अब ये भी आप सारे पर्सनल सवाल आज ही पूछने हैं, मेरा ख्याल ये दूसरे इंटरव्यू में पूछ लीजिएगा। बाकी मेरी लाइफ किसी से भी छुपी नहीं हुई। आप यूट्यूब पे जाएंगे, मैं शादीशुदा हूँ नहीं, बच्चे हैं कि नहीं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कि मैंने बहुत सारे लोगों को जो है वो फनकारों के इश्क में गिरफ्तार होते हुए भी देखा है। क्या फनकार भी कभी किसी के इश्क में गिरफ्तार होता है? अगर मैं बात कर सकूँ नादिया हाशमी, तो क्या नादिया हाशमी को कभी किसी से मोहब्बत हुई? हाँ बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती, लेकिन वो मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगी। काफ़ी पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं और साथ में ये भी है कि जिसको मोहब्बत या इश्क नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि वो सच्चे दिल से म्यूज़िक कर सकता है। उसके लिए जिस तरह कहते हैं ना कि एक बार ठोकर खाना भी बहुत ज़रूरी होती है, वो जो बड़े गम वाला म्यूज़िक होता है। तो इसी तरह किसी भी फील्ड में जाने के लिए ठोकरें तो फिर लगती ही लगती हैं। और नसीबो जी क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मोस्ट सीनियर और उससे भी कहीं ज़्यादा वो सुरीली अच्छा गाने वाली। लेकिन मैं समझती हूँ कि बस उनसे थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई कि उन्होंने अपनी सिलेक्शन नहीं रखी। आपको बहुत सेलेक्टेड चीज़ों में रहना चाहिए, सेलेक्टेड शोज़ करने चाहिए, सेलेक्टेड चीज़ें चुननी चाहिए गाने के लिए। ख़वातीन के लिए वाकई बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो अगर आपने काम को लेके साफ़ गो रहें, साफ़ नीयत रखें, सेलेक्टेड रहें, तो मेरा ख्याल कोई मुश्किल नहीं है। हो सकता है मुझे भी बैड कमेंट्स बहुत सारे अब सुनने को मिले, मेरे पेज पे सब इंस्टा पे सब मुझे मिलेंगे, और उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ। मैंने अपने आप को रेडी किया हुआ है। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं, कोई मसला नहीं है। हर इंसान को अपनी राय देने का जो है वो पूरा हक है। बताइएगा लेकिन कि हम कॉन्सेप्ट अगर हम थिएटर्स का देखते चलें तो वो जो है शायद हमारी पब्लिक में इस हद तक जो है वो मस्बत नहीं है। क्या समझती हैं आपने इस तरह का स्टेप उठाया, ये ऑफर्स बाकी लोगों को भी मिली? अगर मैं बात उसी को करता चलूँ, चेंज करने के लिए ही तो इन्होंने मुझे ऐड ऑन किया है, और थोड़ा स्टोरी का जो स्टोरी चेंज की है। अब वो जो पिछली वाली चीज़ें थी उनको गायब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो न्यू चीज़ें हम अच्छी ला सकते हैं, अच्छी क्रिएट कर सकते हैं, उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो पूरी दुनिया में जो एक बना हुआ है स्टेज की दुनिया का एक वो अजीब सा कॉन्सेप्ट वो ख़त्म हो जाए। और इसीलिए मुझे भी ऐड ऑन किया है कि शायद थोड़ा सा फ़र्क आ जाए। मैं बात करता चलूँ अगर सिंगर्स की, तो हमारे पास नसीबो लाल जैसे इस तरह के नाम भी हैं जो समझा जाता है कि जिन्होंने शायद थिएटर की साख को नुकसान जो है वो अपने उस हवाले से पहुंचाया। ज़ाहिर बात है ये ऑफ़र्स आपको भी हुई होंगी, तो क्या आप समझती हैं कि एक सिंगर्स को क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके मुताबिक वो अपनी लाइफ को गुजार रहा हो? तो क्या कभी आप इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो लेना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगी। और नसीबो जी क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, और मोस्ट सीनियर और उससे भी कहीं ज़्यादा वो सुरीली अच्छा गाने वाली। लेकिन मैं समझती हूँ कि बस उनसे थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई कि उन्होंने अपनी सिलेक्शन नहीं या रखी, कब उम्र या के किस हिस्से में जाके आपको महसूस हुआ कि नादिया हाशमी जो है एक सिंगर बन सकती है? ये बताएगा कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस सफ़र को यहाँ तक तय करने के लिए? बहुत ज़्यादा। और आपको आजकल पता है कि हर ही जो भी गाने वाला जिसको थोड़ा सा भी आता है वो सिंगर बन जाता है। तो मेरा तो ये था कि मैं स्कूल लाइफ से नात मिली नगमे स्टार्ट किए थे, लेकिन सिंगिंग का बिल्कुल दूर दूर तक नहीं था। लेकिन ये है कि जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ तो मैंने स्टार्ट किया मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में सीखना। लेकिन वहाँ से ये है कि अल्लाह पाक ने इतना नवाजना शुरू कर दिया कि आज आपके सामने हूँ। अगर मैं तमाम तर सिंगर्स की बात करता चलूँ तो आप एक फ़ीमेल हैं, और हमारे माशरे में मौजूद ख़वातीन को वो बुनियादी राइट्स शायद मुयसर नहीं जिससे वो खुल के एक मर्द की तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार सके। मर्द को आज़ादी फिर भी हासिल है, वो थिएटर में काम करे तो भी उसे बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन ख़वातीन को तो मुख्तलिफ़ इशूज़ होते हैं। आपकी ज़िंदगी में इस तरह के इशूज़ क्या पैदा हुए? क्या फ़ैमिली ने सपोर्ट ही किया तो? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस मामले में मैं लकी रही हूँ कि मेरी फ़ैमिली ने मुझे शुरू से लेके अब तक सपोर्ट किया है। लेकिन जब आपको फ़ैमिली या इधर-उधर के आपका फ्रेंड सर्कल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है, तो मैं समझती हूँ कि आप पे और ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाती है अपने आप को लेके। तो फिर आपको बहुत सेलेक्टेड चीज़ों में रहना चाहिए, सेलेक्टेड शोज़ करने चाहिए, सेलेक्टेड चीज़ें चुननी चाहिए गाने के लिए। ख़वातीन के लिए वाक़ई बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो अगर आपने काम को लेके साफ़ गो रहें, साफ़ नीयत रखें, सेलेक्टेड रहें, तो मेरा ख़्याल कोई मुश्किल नहीं आती।
थिएटर में कदम रखने जा रही हैं, लेकिन आपके पास थिएटर की वो हिस्ट्री भी मौजूद है कि जिस तरीके से थिएटर चेंज होता होता यहाँ तक पहुँचा। मैं बात करूँ इम्तियाज़ अली ताज की या फैसल जहाँ की या इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों की, तो उनका थिएटर देखने के लिए फैमिलीज़ आया करती थी। आप क्या समझती हैं कि फैमिलीज़ अब थिएटर में मौजूद नहीं है, क्यों नहीं है, क्या कहेंगे? यही तो ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रेंड चेंज हो और फैमिलीज़ निकलना शुरू हों, आएँ। और पूरी उम्मीद है कि फैमिली आना शुरू हो जाएंगी और जो कि वाक़यात पहले गुजर चुके हैं। हो सकता है मुझे भी बैड कमेंट्स बहुत सारे अब सुनने को मिले मेरे पेज पे, सब इंस्टा पे सब मुझे मिलेंगे और उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ। मैंने अपने आप को रेडी किया हुआ है। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं, कोई मसला नहीं है। हर इंसान को अपनी राय देने का जो है वो पूरा हक है, लेकिन हम जो अपनी नीयत साफ रख के अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एंटरटेनमेंट हमारे दुनिया से क्या, हमारे सिर्फ मुल्क से क्या, पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। बस उसी को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। जिसने थिएटर की साख्त को नुकसान पहुंचाया, जिसके सॉन्ग्स की वजह से थिएटर को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब आप आप खुद भी एक सिंगर हैं और इस थीम को चेंज करना चाह रही हैं। क्या समझती हैं कि आप इस तमाम चीज़ों को कर पाएंगी? इंशाल्लाह मैं पूरी 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 कोशिश करूँगी कि मैं पूरी उतर पाऊँ। ऐसी कोई हरकत या ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहूँगी कि जिससे ऐसा कोई फीडबैक आए। लास्ट में ये भी बताइएगा कि नए सिंगर्स आ रहे होते हैं, उनको मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा होता है, और ये भी कहा जाता है कि पुराने सिंगर्स हमें जगह ही नहीं देते या प्लेटफॉर्म ही नहीं देते कि हम अपनी आवाज़ का लोहा जो है वो मनवा सकें। ये आप इस हवाले से न्यू टैलेंट को पहले तो ये समझना चाहिए कि क्या हम लोग प्रोफेशनली ये रखते हैं अपने अंदर कि हम प्रोफेशनली गाते हैं या गा सकते हैं। असल में अभी जो न्यू टैलेंट है उनको ये अच्छे से समझ ही नहीं होती कि हम प्रोफेशनली गा भी सकते हैं या नहीं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ फिल्म लाइन की दुनिया में गाएं तो ही उनका वोकल अच्छा है। कुछ लोग हैं कि वो जो स्टेज पे हैं लाइव परफॉर्म करें तो उनका टोन अच्छा है। तो पहले तो उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि हम लोग प्रोफेशनली परफॉर्म हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल ये चीज़ नहीं है, जिसको 2-4 लाइनें याद होगी वो समझता है कि जी मैं बहुत सिंगर हूँ। और रही जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं या जूनियर, अब तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं समझती हूँ ख़त्म हो जाना चाहिए और ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया ही अब आपका इतना इन हो गया है कि आप अपने हाथ में फ़ोन पकड़ो, आप उस पे अपना जितना बेस्ट देना चाहो वो दे सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। और उसमें फिर ऑडियंस की लाइकिंग डिसलाइकिंग वो आपको आपके मुंह पे मिल जाएगी। तो इसमें फिर जो हमारे पुराने सीनियर आर्टिस्ट हैं या जूनियर हैं उनका कोई अमल दखल रहता ही नहीं है, मुझे लगता ये है। बताइएगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को जो है वो फनकारों के इश्क में गिरफ्तार होते हुए भी देखा है। क्या फनकार भी कभी किसी के इश्क में गिरफ्तार होता है? अगर मैं बात कर सकता हाँ हूँ बिल्कुल। नादिया हाशमी, तो क्या नादिया हाशमी को कभी किसी से मोहब्बत हुई? हाँ, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? लेकिन वो मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगी। काफ़ी पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं और साथ में ये भी है कि जिसको मोहब्बत या इश्क नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि वो सच्चे दिल से म्यूज़िक कर सकता है। उसके लिए जिस तरह कहते हैं ना कि एक बार ठोकर खाना भी बहुत ज़रूरी होती है, वो जो बड़े गम वाला म्यूज़िक होता है। तो इसी तरह किसी भी फ़ील्ड में जाने के लिए ठोकरें तो फिर लगती ही लगती हैं। ये बताइएगा कि जब किसी के इश्क में गिरफ्तार इंसान, तो फिर ही कहा जाता है कि आपके अंदर वो लम्हे जो है वो पैदा होते हैं। कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपके दिल के बेहद करीब है और जब कभी आप तन्हाई में या किसी को महसूस करती हैं तो वो सॉन्ग गुनगुनाती हैं? वो गुनगुनाइएगा भी, और क्या है? उसमें मैं सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। एक सॉन्ग तो कोई नहीं है, मुझे ज़्यादा गज़ल्स और मेलोडी सॉन्ग्स पसंद है। तो जब इस तरह की थोड़ी सी सिचुएशन होती है तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा लाइट म्यूज़िक, थोड़ी गज़ल्स कोई सुन लूँ, इस तरह का, बस और कुछ भी नहीं। हमारे तरफ से कोई एक जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हो, छोटा सा उसका एक अंतरा जो है वो तो ओके। हम्म, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते सिलसिले तोड़ गया। ये दर्द जो है ये मोहब्बत के बाद आवाज़ में पैदा हुआ है, ये पहले भी बिल्कुल था? बिल्कुल बिल्कुल। यही सुनना चाहते हैं हम। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, होता है, इससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें रियाज का होना बहुत ज़रूरी है। वोकल टोन को किसी भी साइड पे लेके जाना, वो पॉप है, रॉक है, मेलोडी है, सॉफ्ट गाना है, किसी भी लेवल का आप म्यूज़िक करें उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा नाजी, ये भी बताइएगा कि कब आप डिसीजन ले रही हैं? मेरे ख्याल से आप शादीशुदा हैं या अभी करनी है, क्या कहेंगे?
अब ये भी आप सारे पर्सनल सवाल आज ही पूछने हैं, मेरा ख्याल ये दूसरे इंटरव्यू में पूछ लीजिएगा। बाकी मेरी लाइफ किसी से भी छुपी नहीं हुई। आप यूट्यूब पे जाएंगे, मैं शादीशुदा हूँ नहीं, बच्चे हैं कि नहीं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लास्ट में आप पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे और ऐसे लोग जो अपने टैलेंट को नहीं प्रमोट कर पा रहे, जिनको जगह नहीं मिल रही, और उस पब्लिक को आप क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो मैं अपने ड्रामे के बारे में बोलूँगी कि हँसते जाओ, ये आप लोगों के लिए स्पेशल जो है वो इतनी मेहनत की जा रही है। आएँ ज़रूर, इसको देखें ज़रूर, जितना हो सके रिस्पॉन्स दें। लेकिन आपको पता है कि कोविड चल रहा है, तो एसओपीज़ का ख़्याल आप लोगों ने ज़रूर रखना है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे, और मेरा ख़्याल है कि वैक्सीन लगने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब उसमें कमी आई है, तो उसका ख़्याल रखें, और कोशिश करिए कि जितना हो सके आप लोग आइएगा, ताकि मैं भी ज़रा काम करती रहूँ। और अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू। बिल्कुल, इस वक्त हमारे हमरा निकिया हाशमी मौजूद थी, जिनके इस हवाले से ये कहना था कि रेक्स थिएटर में जो ड्रामा है वसते जाओ में भी परफॉर्म कर रही हैं, और इसके साथ साथ जो नया टैलेंट है मेरे उसको अब सामने मेरे ड्रामे का नाम गलत ले रहे हैं, वसदे आओ नहीं, हँसते हंसते आओ, आओ हँसते वसदे जाओ। जाओ, हंसते आओ वसदे जाओ जो है वो ड्रामे का नाम है, जिसमें परफॉर्म कर रही हैं। 3 सितंबर जुमा से जो है ये परफॉर्म करेंगे, और इनके इस हवाले से ये कहने कि जो नया टैलेंट है उनके हाथ में सोशल मीडिया है, तो वो अपने टैलेंट को मनवाने के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि वो भी कामयाब हो, कुछ छू सके।